देवकी कंसेन रुद्धा तिचरम सुचार पिता। भगवान वो दिन आपको याद है? तो भगवान ने कुंती से पूछा कि भुआ कौन सा दिन? बोले वो दिन आपने उस दुष्ट कंस से अपनी मां देवकी को बचाया था ना। तो आपने केवल अपनी मां की रक्षा नहीं की प्रभु, आपने तो मेरे पुत्र पांडवों को जब विष के लड्डू खिलाए थे तो आपने बचाया था। मेरे पुत्र पांडवों को लाक्षा ग्रह में जलाने का प्रयास किया था, उस समय भी आपने ही रक्षा की थी। एक बार नहीं अनेक बार आपसे हम रक्षित हुए। ध्यान देना, परमात्मा की कृपा हर जीव पर है। परमात्मा की कृपा से कोई जीव वंचित नहीं है, अलग नहीं है, परंतु ईश्वर की कृपा का अनुभव हर व्यक्ति को नहीं होता। जैसे अग्नि होती है, अग्नि का प्रकाश सर्वत्र होता है, परंतु अग्नि का ताप किसे लगता है? जो अग्नि के पास जाकर के बैठता है, ताप उसे ही लगता है। बोले इसी प्रकार से जब हम प्रभु के चरणों में जाकर के बैठते हैं तब उनकी कृपा का हमको अनुभव होता है। जैसे खुले आकाश के नीचे दो घड़े पड़े हुए थे, बारिश होने लगी तो एक घड़ा तो भर गया जल से और दूसरा घड़ा खाली रहा। तो खाली घड़े ने बरसात को कहा कि अरे बरसात तू पक्षपात करती है, तूने उसे भर दिया और मुझे खाली छोड़ दिया। तो बरसात ने उस घड़े को कहा कि तू अपना मुंह तो देख किधर है। एक और हम परमात्मा की कृपा को चाहते, यानी वो घड़ा उल्टा पड़ा हुआ था तो भरे कैसे। एक और हम परमात्मा की कृपा को चाहते हैं और दूसरे ओर परमात्मा की ओर से मुख मोड़े बैठे हैं। ईश्वर की कृपा प्रत्येक जीव मात्र पर है, परंतु परमात्मा की कृपा का कोई कोई विरला ही व्यक्ति अनुभव करता है। हम भगवान से शिकायत बहुत करते हैं, जब देखो तब शिकायत, जब देखो तब शिकायत। हमारा मुंह नहीं दुखता, प्रभु आपने हमको उसको इतना दिया, हमको नहीं दिया, हमको नहीं दिया। अरे जो परमात्मा ने दिया है कभी परमात्मा का धन्यवाद भी तो किया करो ना। ईश्वर से केवल शिकायत ही शिकायत है। कभी परमात्मा से एकांत में बैठ करके उनका धन्यवाद भी किया करो। ये भागवत कहती है, ये तो कहा करो कभी कभी कि मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया।
मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुम सभी गए दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे है सहारा मेरी जिंदगी का है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं। 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 तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। 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 तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी। मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है। 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 तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सबको देता, तू ही है दिलाता। तू ही
मैंने कुंती को जब स्तुति प्रार्थना करते हुए देखा तो भगवान कुंती को कहते हैं कि भुआ, आज तो मेरी बहुत लंबी चौड़ी स्तुति कर रही है, क्या मेरे से कुछ लेने की अभिलाषा है? मांग, तुझे क्या चाहिए? तो कुंती ने भगवान को कहा कि कन्हैया मैं मांगू, तू देगा? प्रभु ने कहा भुआ अवश्य दूंगा। तो देखिए कुंती ने भगवान को क्या मांगा कि विपद संतो न सस्व तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती ने भगवान को कहा कि प्रभु यदि आप मेरे पर प्रसन्न हैं तो मेरे जीवन में दुख ही दुख आमे। अब परमात्मा से कोई दुख मांगता है क्या? कभी हम परमात्मा से दुख की इच्छा नहीं करते, सुख की कामना करते हैं, परंतु कुंती ने भगवान को कहा कि विपद संतु, आप मुझे दुख दें, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सुख के माथे सिल परे जो हरि नाम भुलाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। परंतु हमारे जीवन में सुख और दुख क्या है? श्रीमद् भागवत कहती है कि जिस क्षण आप परमात्मा को भूले बैठे हैं वो आपकी विपत्ति का समय है, और जिस क्षण आपको ईश्वर की स्मृति है वो आपके जीवन की संपत्ति है। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब भजन सुमिरन भजन न होई। माने आपके जीवन में यदि परमात्मा का भजन नहीं है तो आप ये समझ लें, परमात्मा की स्मृति नहीं है तो ये समझ लें कि हमारे जीवन में ये विपत्ति है। परंतु यदि आपको ईश्वर का स्मरण है, ईश्वर की याद है, तो तुम्हारे जीवन में यदि कोई विपत्ति भी आएगी तो वो संपत्ति में बदल जाती है। आज कुंती की प्रार्थना को भगवान ने सुना है, और कुंती की प्रार्थना को सुनकर के प्रभु हस्तिनापुर में विराजमान हुए हैं। जब रात्रि निकल गई थी, प्रातःकाल अमृत वेला का समय हुआ, भगवान श्री कृष्ण सो करके उठे। तो भगवान का प्रतिदिन का नियम था कि अमृत वेला में उठ करके ध्यान करते थे। आज ध्यान अवस्था में श्री कृष्ण बैठे हैं, तो युधिष्ठिर जी का नियम था कि प्रतिदिन भगवान को प्रणाम करने के लिए आया करते थे। आज प्रभु को आंखें बंद किए हुए जब देखा तो युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारा जगत तो कन्हैया आपका ध्यान करता है, परंतु आप किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा ध्यान करता है, जो मेरा भजन करता है, प्रभु कहते हैं कि मैं भी उसका भजन करता हूं, मैं भी उसका ध्यान करता हूं। आज अपने परम भक्त भीष्म पितामह को प्रभु याद कर रहे थे। अर्जुन पास में खड़े हैं। अर्जुन से प्रभु ने कहा कि भैया अपना तुम मुझे रथ दे दो। अर्जुन ने कहा कि भगवान सारथी तो आप हैं, जहां चाहो इस रथ को चला करके ले जाओ, परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज आप कहां जाना चाह रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैंने भीष्म पितामह से प्रतिज्ञा की थी कि जब आप अपने देह का त्याग करेंगे बाबा तो मैं आपको दर्शन देने के लिए आऊंगा। इस समय उत्तरायण सूर्य हो गए हैं। तो रथ लेकर के अर्जुन आए हैं, पांचों पांडवों को लेकर के। श्री कृष्ण साथ में धौम्य है, आचार्य कृपाचार्य हैं, सब संत मंडल ऋषि मंडल को लेकर के भगवान कुरुक्षेत्र में पधारे, जहां पर सरसैया पर भीष्म पितामह पड़े हैं, जिनका सारा शरीर बाणों से बिंधा पड़ा है, परंतु फिर भी भगवान के नाम औषधि का त्याग नहीं करते। लोग कहते हैं कि डॉक्टर ठीक कर देता है, बिल्कुल ठीक बात है, परंतु जब असाध्य रोग हो जाता है तो डॉक्टर भी कहता है कि ईश्वर पर भरोसा रखो, परमात्मा पर विश्वास करो। यदि डॉक्टर ही ठीक कर दे तो उसके घर से फिर कभी अंतिम शव यात्रा ही ना निकले। सूत जी महाराज कहते हैं कि सोनकाद ऋषियों उस नाम औषधि का सेवन भीष्म पितामह कर रहे थे। श्री कृष्ण शरणम ममः, श्री कृष्ण शरणम ममः, श्री कृष्ण शरणम ममः। एक क्षण को भी परमात्मा के नाम को नहीं विसारा। जब जाकर के पांडवों ने भीष्म पितामह ने प्रणाम किया तो भीष्म पितामह लेटे लेटे आज युधिष्ठिर को कुछ ज्ञान उपदेश देने लगे कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान
विभागस स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः। अनेक प्रकार के उपदेश किए, दान धर्म की शिक्षा दी, राज धर्म की शिक्षा दी, स्त्री धर्म की शिक्षा दी, मोक्ष धर्म की व्याख्या की कि मोक्ष धर्म क्या है। जब भीम ने प्रणाम किया तो भीम को आशीर्वाद देते हैं लेटे लेटे। अर्जुन ने जब प्रणाम किया तो अर्जुन को देख करके भीष्म पितामह बोले कि अर्जुन वो नहीं आए। बाबा किसको पूछ रहे हो? कन्हैया को। अरे उनकी कृपा से तो आपका दर्शन मिला है। पीछे मुड़कर के जब अर्जुन ने देखा तो प्रभु नहीं थे। सेवक को भेजा, सेवक भगवान को देखने के लिए जब गया तो भगवान कहाँ बैठे? बोले जहां पर सारथी बैठे थे, रथ चालक, उनके बीच में गोल मंडल बनाकर के श्री कृष्ण बैठे हुए थे। जाकर के उस सेवक ने भगवान को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु आपको बाबा ने याद किया है, आप दर्शन देने के लिए पधारे। तो भगवान भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए जब भीष्म पितामह के समीप पहुंचे तो सिराने की ओर श्री कृष्ण जाकर के खड़े हो गए। भीष्म पितामह को यह ज्ञान हुआ कि श्री कृष्ण आ गए हैं, तो मैं उठ करके कन्हैया को प्रणाम करूं। तो उठने का प्रयास कर रहे हैं, सामने ठाकुर खड़े हैं, मैं प्रभु को उठ करके वंदन करूं, परंतु उठ नहीं पा रहे थे। दोनों हाथ में अपने कन्हैया को जोड़ दूं तो दोनों हाथ भी बिंधे पड़े हैं बाणों से, परमात्मा को प्रणाम भी नहीं कर सकते। भीष्म पितामह भगवान को कहते हैं कि सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्। प्रभु यदि मैं आपको प्रणाम नहीं कर सकता, आपको नमन नहीं कर सकता, तो इन आंखों से मैं आपका दर्शन तो कर सकता हूं ना। आप मुझे अंत समय दर्शन देने के लिए आए हैं, तो फिर ये पर्दा क्यों करते हैं? मेरे सिराने से हट करके आप मेरे पैरों की ओर आकर के खड़े हो जाएं। संसार के लोग क्या कहेंगे कि मरते समय भीष्म पितामह ने परमात्मा की ओर अपना पैर किया। मैं इस बात की चिंता नहीं करता हूं, क्योंकि प्रभु मैंने आपकी प्रतीक्षा की है। व्यक्ति के जीवन में तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। श्रीमद् भागवत कहती है कि प्रतीक्षा, परीक्षा और समीक्षा। अब देखिए कहां कहां पर हमको कैसे कैसे तीनों प्रयोग करना है। हम प्रयोग करने में थोड़ा गलती कर देते हैं। जब परीक्षा की बात आती है तो परमात्मा की परीक्षा लेते हैं, ईश्वर की परीक्षा करते हैं। और जब प्रतीक्षा की बात आती है तो परिवार की, सगे संबंधी की, मित्रों की हम प्रतीक्षा करते हैं। परंतु एक ओर है प्रतीक्षा और दूसरी ओर है परीक्षा और तीसरी है समीक्षा। ये तीनों कहां कहां पर हमको प्रयोग करना है, ये भागवत किस प्रसंग से आप लोग समझ लें। श्रीमद् भागवत कहती है कि यदि आपको समीक्षा करनी है तो अपनी करिए कि तुम कैसे हो, तुम्हारा जीवन कैसा है, कैसा तुम्हारा जीवन होना चाहिए। केवल हम निंदा स्तुति में ही न पड़ जाएं। जीवन का जो परम चरम लक्ष्य ईश्वर है, उसे इसी जीवन में हम प्राप्त करें। समीक्षा अपनी करो, और जब परीक्षा की बात आए तो फिर संसार की परीक्षा लो, भगवान की नहीं। परीक्षा संसार की ली जाती है कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया है। तो परीक्षा यहां हो, और यदि प्रतीक्षा करनी हो तो श्रीमद् भागवत कहती है कि परमात्मा की प्रतीक्षा करो, कि मुझे परमात्मा का दर्शन होगा, मुझे ठाकुर का दर्शन होगा। तो आज भीष्म पितामह भगवान को कहते हैं कि भगवान प्रतीक्षताम, प्रभु मैंने आपकी प्रतीक्षा की, तो आपको मेरी भी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। तो भगवान ने कहा कि बाबा मैं कब तक आपकी प्रतीक्षा करूं? तो
तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरे सिर की ओर से हट करके आप मेरे पैरों की ओर आकर के खड़े हो जाएं, और जब तक मेरे शरीर से प्राण न निकले तब तक गोविंद आप मेरे सामने खड़े रहिए। अंत समय यदि मैं किसी को देखना चाहता हूं तो केवल मैं आपका दर्शन चाहता हूं। तो भीष्म पितामह की प्रार्थना को सुनकर के प्रभु उनके सन्मुख जाकर के खड़े हो गए। भीष्म पितामह ने भगवान का जब दर्शन किया तो आंखों में उनके अश्रु हैं, रो पड़े। मन में विचार करते हैं कि प्रभु मैंने सुना है कि 3 जगह तो कभी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए, भगवान के मंदिर में, गुरु के घर द्वार पर, और मित्र के घर, तो कुछ न कुछ लेकर के जाओ। भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु मेरे पास न तो पत्र है, न पुष्प है, न फल है, न जल है, मैं आपको क्या भेंट करूं, आप मेरे सामने खड़े हैं। तो भीष्म पितामह को याद आ गई कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भीष्म पितामह भगवान को कहते हैं कि प्रभु ये चारों वस्तुएं मैं आपको दूंगा। आप कथा में बैठे हैं और देखिए चारों वस्तु आप परमात्मा को बैठे बैठे यहीं दे सकते हैं, आपको उठ करके जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि परमात्मा को कोई पत्र, कोई विल्ल पत्र, कोई तुलसी पत्र भेंट करना हो तो श्रद्धा रूपी पत्र भेंट कर दो। यदि कोई पुष्प परमात्मा को देना हो, सुमन यदि भेंट करना हो तो सुमने अच्छा जो तुम्हारा मन है, निर्मल मन जन सोहि मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। परमात्मा को अपना विशुद्ध मन दे दो, वो तुम्हारा फूल है। और यदि फल, तो आपको बाजार से फल लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोले फल भी तुम यहीं बैठे बैठे ईश्वर को दे सकते हो। अपने जीवन के जो कर्म फल हैं, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, अपने कर्म फल तुम परमात्मा को अर्पित कर दो। और यदि जल, तो बाहर से लोटी भर करके आपको जल लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोले 2 आंसू प्रभु के लिए बहा देना। ये आंसू आपके वो जल, उस जल को परमात्मा अवश्य स्वीकार करे। भले ही वो लोटी भर करके आप जल यदि बाहर से लाएंगे शायद उसे स्वीकार न करे ठाकुर, परंतु ये आंसू रूपी जो आपके जल हैं उसको परमात्मा अवश्य स्वीकार करेंगे। भीष्म पितामह भगवान को कहते हैं कि इतिमतिरूपी कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम। भगवान मेरी एक कुंवारी बेटी है और उस कन्या की, अपनी बेटी की शादी भी मैं आपके साथ करना चाहता हूं। अब भीष्म पितामह तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, आजीवन जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था, और ऐसे ब्रह्मचारी की कौन बेटी है और जिसकी शादी भी परमात्मा श्री कृष्ण के साथ करना चाहते हैं। तो भीष्म पितामह ने स्तुति में पहले श्लोक में कहा कि इति मति, मति माने बुद्धि, ये मेरी जो बुद्धि है ये कुंवारी बेटी है। आज तक इसने किसी का भी चिंतन नहीं किया, केवल आपका ही चिंतन करती रही। परंतु भीष्म का अर्थ है भयंकर। ये मन ठाकुर अति भयंकर है, जो बुद्धि को भी बिगाड़ देता है, ये बुद्धि को भी खराब कर देता है। तो मन के कहे अनुसार कभी मत चलना, बुद्धि से विचार करना। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि इस मन सहित बुद्धि को मैं आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं, आप मेरी इस बेटी को स्वीकार करें। जब आप प्रकृति के साथ विहार करते हैं तो सारी ये सृष्टि चलती है। भगवान कि त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौर बरांबरम दधाने बपुरलकुलावृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या। भगवान मैंने विश्व में, संसार में यदि कहीं सौंदर्य देखा तो केवल आपके अंग में ही मैंने सुंदरता देखी। कितना सुंदर आपके मस्तक पर मोर मुकुट, कितना सुंदर आपके कानों में कुंडल, कितना सुंदर आपके पीतांबर पड़ा हुआ है,
भीष्म पितामह कहते हैं कि प्रभु ये पीतांबर नहीं है जो आपके गले में पड़ा है, मानो कोई भक्त आज आपकी छाती से लिपटा हुआ है। कितनी बड़ी उपमा भीष्म पितामह भगवान को दे रहे हैं। हे विजय सखे रतिरस्तु में नवद्या, मेरा रति मेरा प्रेम आपके चरणों में हो जाए। प्रभु आपको वो दिन याद है, स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा, आपने मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया था। तो भगवान ने पूछा कि बाबा मेरी कौन सी प्रतिज्ञा? तो भीष्म पितामह लेटे लेटे आज बताने लगे कि भगवान जब महाभारत युद्ध हो रहा था और 9 दिन हो गए, मेरे पास दुर्योधन आया। उसने आकर के मेरे से कहा कि बाबा कल मैं घोषणा कर दूंगा कि मैं हार गया और पांडव जीत गए। तो मैंने दुर्योधन को कहा कि दुर्योधन अभी तो 9 ही दिन हुए हैं, इतना जल्दी तुम इतना बड़ा निर्णय क्यों ले रहे हो? अभी युद्ध देखो। दुर्योधन ने मेरे से कहा कि बाबा आपका पांडवों से प्रेम है, आप पांडवों को मारना नहीं चाहते तो मेरी हार निश्चित हो जाएगी, तो मैं पहले घोषणा कर देता हूं कि मैं हार गया और पांडव जीत गए। भीष्म पितामह ने कहा कि नहीं, तू इस बात को नहीं जानता। देख दुर्योधन, जिनके सहारे सामरे यदुनंदन श्री कृष्ण है, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। तो दुर्योधन ने कहा कि बाबा आप भी तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, आपके सामने श्री कृष्ण भी नहीं ठहर पाएंगे, एक बार आप प्रतिज्ञा करके देखिए तो सही। तो मुझे उस दिन क्रोध दिलवा दिया। मैंने क्रोध से संकल्प ले लिया कि कल मैं पांडवों का वध कर दूंगा या कृष्ण को हथियार उठाना पड़ेगा। इतना सुनते ही दुर्योधन ने तो खुशी के बाजे बजवा दिए, क्योंकि भीष्म प्रतिज्ञा है ना। जब प्रभु ने खुशी के बाजे के आवाज को सुना तो भगवान ने खबर मंगवाई कि अभी तो किसी की विजय नहीं हुई युद्ध में, ये खुशी के बाजे कैसे बज रहे हैं। सेवक ने आकर के भगवान को खबर दी कि भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल मैं पांडवों का वध कर दूंगा। तो भगवान खिलखिला करके हंसने लगे। प्रभु ने कहा अच्छा, तो बाबा को फिर मेरी प्रतिज्ञा नहीं मालूम है कि मेरे भक्त का कभी कोई विनाश नहीं कर सकता, मेरे भक्त को कभी कोई मार नहीं सकता। जब रात्रि हुई, आज श्री कृष्ण की आंखों में नींद नहीं है, क्योंकि दोनों ओर भक्त हैं। पांडव भी भक्त हैं और भीष्म पितामह भी भक्त हैं। तो भगवान रात्रि के समय द्रौपदी के शिविर में गए और जाकर के द्रौपदी को उठा करके प्रभु ने कहा बहन उठो। आंखें मलते जब द्रौपदी उठी, बोली भैया इतनी रात्रि में आप मेरे महल इस शिविर में कैसे आ गए? तो भगवान के मुख से निकला कि बहन आज तू विधवा हो गई। अब देखिए परमात्मा इस बात को कहे, भगवान इस बात को कहें और भक्त का प्रभु में कितना विश्वास। द्रौपदी ने जब ये सुना तो द्रौपदी रोई नहीं। द्रौपदी ने पलट करके भगवान को कहा कि भगवान आपकी बहन और विधवा हो जाए, चिंता मैं क्यों करूं? ये चिंता तो आपको होनी चाहिए ना। आपकी बहन और विधवा हो गई, कितना विश्वास है। तो भगवान ने कहा कि बहन इस समय वार्तालाप का समय नहीं है, तो मेरे साथ शीघ्र चलो। तो भगवान लेकर के आज द्रौपदी को भीष्म पितामह के शिविर की ओर जा रहे हैं। रात्रि के समय सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, पैरों में वो चप्पल चरण पादुका है। जब जा रही थी तो अंधकार रात्रि में वो चप्पल की आवाज हो रही थी। तो भगवान ने कहा कि बहन देखो हम कौरवों के शिविर की ओर जा रहे हैं और किसी सैनिक ने यदि इन चप्पलों की आवाज सुनी तो हमको आगे नहीं बढ़ने देगा। ऐसा करो कि चरण पादिका आप मुझे दे दो। तो भगवान ने चरणों से बहन की चरण पादिका ली और अपनी काली कामर में प्रभु ने लपेट ली। अब जिस भक्त की चरण पादिका को परमात्मा अपने हाथ में उठा ले, उस जीव का कौन बाल बांका कर सकता है भैया। जब पहुंचे श्री कृष्ण लेकर के रुक आज द्रौपदी को राज शिविर के द्वार पर सेनापति खड़े हैं। सेनापति ने पूछा कि हमारे शिविर के पास से भ्रमण करने वाला कौन है? जवाब देनी तो मैं वध कर दूंगा। तुरंत भगवान श्री कृष्ण आगे आए। आकर के प्रभु ने कहा कि भैया ये पांडवों की वधू द्रौपदी है और बाबा का दर्शन करने के लिए आई हैं, आप इनको अंदर जाने दीजिए। उसने जब द्रौपदी को देखा तो पहचान गए और तुरंत प्रणाम किया, आप अंदर जाएं।
अब भगवान को पूछा कि आप कौन हैं? तो भगवान बोले कि बात तो बन गई। बोले रात भी कारी और कारे हम, इसने तो हमको पहचाना ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि भैया मैं कौन हूं? मैं तो इनका एक छोटा सा नौकर हूं। अकेले कैसे रात्रि में आती? तो अपने साथ एक नौकर लेकर के आ गई है। बोले आप अंदर नहीं जा सकते। तो भगवान बोले हमारा अंदर जाने का काम नहीं है। तुरंत आगे बढ़कर के श्री कृष्ण गए और द्रौपदी के कान में मंत्र प्रभु ने फूंक दिया कि अंदर जाकर के क्या करना है। और बाहर भगवान एक पेड़ के नीचे अपनी बहन की चरण पादिका को तकिया बना करके लेट गए। ऊपर से प्रभु ने अपनी काली कामर भी ओढ़ ली। इधर अमृत वेला का समय हो गया था। 20 पितामह अमृत वेला में उठकर के श्री कृष्ण का ध्यान किया करते थे, परंतु जब आज ध्यान में बैठे हैं तो भगवान ध्यान में 20 पितामह को दिखाई नहीं देते हैं। बार बार एक काली छाया आ जाती है। परमात्मा श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो रहा था। विचलित अवस्था में अपने बिस्तर पर फिर लेट गए कि आज कन्हैया ध्यान में क्यों नहीं आते। देखिए बहुत से लोग हमसे भी ये प्रश्न करते हैं, ये बड़ी समझने की बात है कि पहले हम जब ध्यान में बैठते थे तो हमको हमारे इष्ट का दर्शन होता था, परंतु कुछ दिन से अब हमें हमारे इष्ट का दर्शन नहीं हो रहा है। ऐसा लोग प्रश्न करते हैं। देखिए पहले यदि दर्शन होता हो ध्यान में और अब यदि नहीं होता तो थोड़ा सा इस बात पर विचार जरूर करना कि किसी संत का, किसी वैष्णव का, किसी भक्त का तुमसे अपराध तो नहीं हो गया। वैष्णव अपराध होने पर, किसी संत का निंदा करने पर, वैष्णव अपराध करने पर भगवान ध्यान से हट जाते हैं। अब तक भीष्म पितामह ने ये संकल्प नहीं लिया था कि मैं पांडवों का वध कर दूंगा, केवल युद्ध कर रहे थे। परंतु जब ये संकल्प कर लिया कि कल मैं पांडवों को मार डालूंगा, यानी वैष्णव अपराध हो गया, एक संत का अपराध हो गया, तो भगवान भी भीष्म पितामह के ध्यान से हट गए। अंदर जब द्रौपदी गई और जाकर के भीष्म पितामह को प्रणाम किया तो लेटे लेटे भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया कि अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी ने कहा कि बाबा आपने शाम के समय तो ये प्रतिज्ञा की थी कि कल मैं पांडवों को मार डालूंगा, और अब आप कहते हैं कि अखंड सौभाग्यवती भव। ये दोनों बातें कैसे? क्योंकि भीष्म पितामह को तो ये मालूम था कि भानुमति आई है, दुर्योधन की पत्नी आई है। भीष्म पितामह ने जब द्रौपदी की आवाज को सुना, और देखिए भगवान भी कितना सुंदर शिक्षा दे रहे हैं, अपनी लीला के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं। परमात्मा कभी गलत रास्ते पर जीव को नहीं भेजता, परमात्मा का रास्ता सही है। प्रभु ने जो कान में मंत्र फूंका था तो भगवान ने बताया कि तुम जाकर के भीष्म पितामह को वंदन करना। जो अपने बड़ों को प्रणाम करता है, जो अपने गुरुजनों का आदर करता है, आयुर्विद्या यशो वलम। शास्त्र कहता है कि उस व्यक्ति के जीवन में 4 वस्तुएं उसे बिना प्रयास के प्राप्त हो जाती हैं। दीर्घ आयु, विद्या, प्रतिष्ठा और शक्तिशाली वो व्यक्ति बनता है। और जो अपने बड़ों का अपमान करता है, अपने गुरुजनों का तिरस्कार करता है, उस व्यक्ति के जीवन से अनायास ये वस्तुएं छिन जाती हैं। जब अखंड सौभाग्यवती कहा तो द्रौपदी ने भीष्म पितामह को कहा कि बाबा आप ऐसा लगता है कि नींद में हैं, थोड़ा उठ करके बैठिए। अरे आपने तो शाम के समय ये प्रतिज्ञा की थी कि कल मैं पांडवों का वध कर दूंगा, और अब आप कहते हैं अखंड सौभाग्यवती भव। ये दोनों बातें कैसे रहेंगी? तुरंत भीष्म पितामह अपने पलंग पर उठ बैठे और द्रौपदी को देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। बेटी तू इस समय अर्धरात्रि में मेरे शिविर तक कैसे आ गई है? बोले बाबा मैं अकेले नहीं आई हूं, मेरे साथ कन्हैया भी आए हैं। बोले कन्हैया कहाँ हैं? बोले आपके सेनापति ने द्वार पर प्रभु को रोक दिया है। तो तुरंत भीष्म पितामह अपने पलंग से नीचे कूद पड़े और जाकर के सेनापति से द्वार पर पूछा कि भगवान कहाँ हैं? सेनापति ने कहा कि महाराज यहाँ भगवान तो नहीं आए। हाँ
एक द्रौपदी के साथ उनका नौकर आया, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने उसे अंदर नहीं आने दिया। देखो वो सामने पेड़ के नीचे लेटा है। जो काली कामर भीष्म पितामह ने देखी तो भीष्म पितामह पहचान गए, ये तो मेरे गोविंद हैं, काली कामर ओढ़े लेटे हैं। क्योंकि भक्त भगवान के चिन्हों को भी पहचान लेते हैं, ये बता देते हैं कि यहां मेरे ठाकुर हैं। दौड़ पड़े भीष्म पितामह और जाकर के भगवान के ऊपर से जब काली कामर को खींचा और बहन की चरण पादिका जब सिराने से लगी देखी तो चरणों में भीष्म पितामह गिर पड़े और कहा कि प्रभु, जिस भक्त की आप चरण पादिका को अपने मस्तक पर धारण कर सकते हैं, उस भक्त का कौन बाल बांका करेगा। तो तुरंत श्री कृष्ण उठे, उठ करके भीष्म पितामह को प्रभु ने कहा कि बाबा, अब आप ये बताइए कल आप क्या करेंगे। आप पांडवों को मारेंगे? ये आपने द्रौपदी को कहा कि अखंड सौभाग्यवती भव। तो भीष्म पितामह ने कहा कि कल तो मेरा आशीर्वाद ही सफल होगा कृष्ण। मेरे साथ जब दुर्योधन, हरे कृष्ण, अर्जुन जब युद्ध करे तो अपने सामने शिखंडी को खड़ा कर ले और मेरे ऊपर जब तीरों की वर्षा अर्जुन करेंगे तो निश्चित मेरा प्रणाम तो होगा। जब 10वें दिन युद्ध प्रारंभ हुआ, एक और भीष्म पितामह हैं और दूसरी ओर अर्जुन भी रथ लेकर के आए हैं, श्री कृष्ण सारथी हैं। अब भीष्म पितामह तो अर्जुन पर तीर छोड़ रहे हैं और अर्जुन भीष्म पितामह पर तीर छोड़ते हैं, परंतु भीष्म पितामह की ओर अर्जुन तो एक बाण फेंकते हैं परंतु उधर से 4-4 तीर आ जाते हैं। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि बाबा आप प्रभु देख रहे हैं कि बाबा की वृद्धावस्था में कितना फुर्ती है। मैं तो इनकी ओर एक तीर फेंकता हूं और ये मेरी ओर जब तक 4-4 तीर फेंक देते हैं। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, तुम प्रशंसा मत करो, ये युद्ध है और युद्ध में अपने शत्रु की प्रशंसा करने से व्यक्ति हतोत्साहित होता है। तुम युद्ध करो। परंतु बार बार अर्जुन युद्ध कौशल की जब प्रशंसा करने लगे तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, यदि तू भीष्म पितामह को आज नहीं मारेगा तो मैं भीष्म पितामह का वध करूंगा। तुरंत भगवान रथ से नीचे कूद पड़े, घोड़ाओं की रास प्रभु ने छोड़ दी। आधा पीतांबर तो भगवान के कंधा पर है और आधा पृथ्वी पर है, पृथ्वी में भी कंपन होने लगा। संसार की दृष्टि में तो भगवान ने टूटा रथ का पहिया उठाया था, परंतु श्री कृष्ण के हाथ में आते ही सुदर्शन चक्र बन गया। चक्र को लेकर के प्रभु भीष्म पितामह की ओर जब दौड़े, भीष्म पितामह ने जब अपनी ओर आते श्री कृष्ण को देखा तो तुरंत रथ से नीचे कूद पड़े, अपने शस्त्र अस्त्र सब फेंक दिए युद्ध क्षेत्र में और दोनों घुटने टेक करके भगवान श्री कृष्ण को भीष्म पितामह ने कहा कि प्रभु मारो मारो। हे गोविंद, आपके क्रोध में भी कितनी करुणा है, कितनी दया है। मैं तो एक अधम हूं, मैं तो एक पापी हूं, मेरे जैसे पापी का आप वध कर दो। तो ये बात भीष्म पितामह आज सरसैया पर लेटे श्री कृष्ण को याद करा रहे हैं। स्वनिगम अपहाय मत प्रतिज्ञा, आपने प्रभु मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। तो प्रभु कहते हैं कि मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है। भगवान ने कहा कि मेरा संकल्प मेरे भक्त का संकल्प, जो मेरे भक्त के अंदर संकल्प उठता है वो मेरा ही संकल्प है। सत्य संकल्प ईश्वरः। और मैं अपने भक्त के संकल्प को पूर्ण कराने के लिए अपने संकल्प को तोड़ देता हूं। तो भीष्म पितामह की उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए प्रभु ने अपने संकल्प को तोड़ दिया। अंतिम श्लोकों में भीष्म पितामह भागवत में कहते हैं कि प्रभु, मेरे शरीर से प्राण निकल करके आपके चरणों में आ रहे हैं। जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था और बड़ा सुंदर भाव प्रभु के चरणों में भीष्म पितामह ने रखा है, ये हम भी प्रभु के चरणों में भाव अर्पित करें। तू है मेरा खिवैया और मैं हूं तेरी नैया। ये कितना सुंदर भाव है ठाकुर के चरणों में। हम सभी इस भाव से प्रभु का आह्वान करें। और देखिए भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण को, तू है मेरा खिवैया मैं हूं तेरी नैया, तेरी नैया। तू है मेरा खिवैया मैं हूँ तेरी नैया,
नैया पुरानी लहर तूफानी बीलो दूर किनारा। नैया पुरानी लहर तूफानी मीलों दूर किनारा। दुनिया है फानी गहरा है पानी मन माझी हारा। मन माझी हारा। पतवार थाम लेना ओ वंशी बजैया। पतवार थाम लेना ओ वंशी बजैया। नैया ये डोलने ना देना कन्हैया। नैया ये डोल देना देना कन्हैया। तू है मेरा खिवैया मैं हूँ तेरी नैया तेरी नैया। तू है मेरा खिवैया मैं हूँ तेरी नैया तेरी नैया। तुम तो हो प्यारे तारनहारे सावरिया गिरधारी। तुम तो हो प्यारे तारणहारे सावरिया गिरधारी। तुम तो हो प्यारे तारणहारे सावरिया गिरधारी। तुम तो हो प्यारे तारणहारे सावरिया गिरधारी। पापी अधर्मी पार उतरे आके शरण तिहारी। ओ आके शरण तिहारी। मुझको भी तार दीजिए ओ ब्रज के बसैया। मुझको भी तार दीजिए ओ ब्रज के वसैया। नैया ये डोलने ना देना कन्हैया। नैया ये डोल देना देना कन्हैया। तू है मेरा खिवैया मैं हूँ तेरी नैया तेरी नैया। तू है मेरा खिवैया मैं हूँ तेरी नैया तेरी नैया। भीष्म पितामह प्रभु के चरणों में ये सभी भाव निवेदन कर रहे हैं। हरि बोल श्री राधे। रखते ही आए सबकी मोहन लाज रखनी है मेरी। रखते ही आए सबकी मोहन लाज रखनी है मेरी। रखते ही आए सबकी मोहन लाज रखनी है मेरी। रखते ही आए सबकी मोहन लाज रखनी है मेरी। सुन
बसैया, मेरी आस तुम ही हो, ओ ब्रज के बसैया। नैया ये डोलने ना देना कन्हैया, नैया ये डोल देना देना कन्हैया। तू है मेरा खिवैया, मैं हूँ तेरी नैया, तेरी नैया। तू है मेरा खिवैया, मैं हूँ तेरी नैया, तेरी नैया। नैया ये डोलने ना देना कन्हैया, मुझे सागर में छोड़ नहीं देना कन्हैया। तू है मेरा खिवैया, मैं हूँ तेरी नैया, तेरी नैया। तू है मेरा खिवैया, मैं हूँ तेरी नैया, तेरी नैया। तू है मेरा खिवैया, मैं हूँ तेरी नैया, तेरी नैया। तू है मेरा खिवैया, मैं हूँ तेरी नैया, तेरी नैया। भीष्म पितामह के शरीर से प्राण निकले, देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की, दुंदुभियां बजने लगी। सूत जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, भीष्म पितामह की केवल गति नहीं हो रही है, आज सदगति हो रही है। बोले मरना तो सबको है, कोई ऐसा संसार में व्यक्ति नहीं जिसकी मृत्यु न हो, पर भीष्म पितामह कहते हैं कि मेरी सदगति हुई। स्वयं भीष्म पितामह अपनी इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं, मृत्यु मांग ली उन्होंने और सदगति को प्राप्त कर लिया। श्रीमद् भागवत तुम्हारी जो असद गति है उसे मिटा देती है, सदगति करती है। यही भागवत हमको बता रही है कि तुम्हारी सदगति हो। सूत जी महाराज कहते हैं कि सोन का दृश्य इधर भगवान पांडवों के द्वारा अंतिम संस्कार करा करके भीष्म पितामह का द्वारिका के लिए गए हैं। जाकर के प्रभु वहां द्वारिका में सबसे मिले। इधर महाराज परीक्षित का भी जन्म हुआ। भगवान परीक्षित का जन्म उत्सव मनाकर के श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के द्वारिका प्रस्थान कर गए। अर्जुन को गए हुए भी द्वारिका 7 महीने हो गए। अर्जुन द्वारिका से नहीं लौटा। व्यक्ति के जीवन में जब कोई विपत्ति, कोई संकट आने वाला होता है तो पूर्व से उसे अपशगुन दिखाई देते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज को अपशगुन दिखाई दिए। भगवान के मंदिर में जब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो भगवान की मूर्ति भी रोते हुए दिखाई देती है। गौओं का जब दर्शन करने के लिए गौशाला में जाते हैं तो गौएं भी रोती हुई दिखाई देती थी। दिन में ही आकाश से तारे टूट करके दिखाई दे रहे थे। प्रकृति ने भी अपने नियम को त्याग दिया। वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं होती, सर्दी में सर्दी नहीं होती, गर्मी में गर्मी नहीं पड़ती। ऐसा समय जब देखा महाराज युधिष्ठिर ने तो भीम पास में खड़े थे। भीम से कहा कि भीम गता सप्ताधुना मासा भीम सेन तवानुज। देखो भीम, अर्जुन को गए हुए भी 7 महीने हो गए हैं द्वारिका, परंतु अर्जुन नहीं लौटा। ये तुम देख रहे हो ना। आपस में वार्तालाप हो रही थी कि सामने से अर्जुन आते हुए दिखाई दिए हैं। नीचे सिर किए हुए हैं, मैले कपड़े अर्जुन ने पहने हुए हैं। अर्जुन को देख करके भीष्म पितामह हरे कृष्ण युधिष्ठिर जी ने कहा कि अर्जुन, ये तुम्हारी दशा कैसे? सब द्वारिका में ठीक है ना? तो अर्जुन की आंखों से अश्रु बहने लगे। अर्जुन ने कहा कि वंचितोहम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा। दादा, आज हमें हरिरूपी बंधु ने ठग लिया है। मैं अपने आप को गांडीवधारी कहा करता था अर्जुन, परंतु आज मुझे मालूम हुआ कि वो सब शक्ति कृष्ण की थी। वही श्री कृष्ण हम सबको छोड़ करके अपने परम धाम गोलोक धाम में पधार चुके हैं। जिन कृष्ण की कृपा से मैंने राजा द्रुपद के यहाँ अनेक राजाओं को जीता,
जिनकी कृपा से ही आपको वो दिन याद है कि एक दिन आपकी बुद्धि भी पाप कर में लग गई थी। आप दुर्योधन के साथ जुआ खेलने के लिए बैठ गए थे और सब कुछ हार गए थे ना। अंत में आपने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। उस दिन बीच द्यूत क्रीड़ा भवन में प्रभु ने हमारी लाज बचाई थी ना। वही श्री कृष्ण जब मुझे पुकारा करते थे तो कहा करते थे, हे पार्थ, हे अर्जुन, हे कुरुनंदन, हे गुडाकेश। वो श्री कृष्ण हम सबको छोड़ करके अपने परम धाम में पधार चुके हैं। ये प्रभु का परम धाम गमन का समाचार अर्जुन के द्वारा पांडवों को मिला है। इधर जब कुंती ने सुना है महलों के अंदर कि श्री कृष्ण परम धाम में पधार चुके हैं, तो एकांत भक्त्या भगवत दोक्षजे निषेध निवेशितात्मो परराम संसृते। एकांत में जाकर के बैठ गई और श्री कृष्ण का ध्यान करते करते प्रभु में ही समा गई हैं। जब पांडव लोग अंदर आए और पांडवों ने आकर के देखा कि मां का शरीर तो निश्चिष्ट पड़ा है, तो पांडवों ने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया और 15 वर्ष की अवस्था में ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर के महाराज परीक्षित को गद्दी पर बिठाया और स्वयं पांडव महाप्रयाण के लिए चले गए। जब परीक्षित महाराज गद्दी पर बैठे हैं, उत्तर की बेटी इरावती के साथ महाराज की शादी हुई और जिनके 4 पुत्र हुए, जन्मेजय आदि। 3 बार महाराज परीक्षित ने अश्वमेध यज्ञ किया। एक बार मन में विचार उठा महाराज के कि मैं दिग्विजय करूं, समस्त देशों पर विजय प्राप्त कर। तो सभी देशों पर विजय प्राप्त करने के लिए जब महाराज निकले, अंत में जब सभी देशों पर विजय प्राप्त करते हुए सरस्वती नदी के तट पर जब परीक्षित आए हैं, तो राजा परीक्षित ने क्या देखा कि एक गाय और एक बैल, दोनों पुरुष भाषा में वार्तालाप कर रहे हैं। जिस बैल का एक पैर है और गऊ की आंखों में अश्रु है, रो रही थी। गाय से बैल पूछ रहे हैं कि देवी तुम्हारी आंखों में अश्रु क्यों हैं? तुम क्यों रो रही हो? क्या तुमसे कोई बंधु बांधव दूर चला गया है, या तो मेरी दशा को देख करके दुखी हो? कि मैं एक पैर के ऊपर खड़ा हूं, या भगवान श्री कृष्ण हम सबको छोड़ करके अपने परम धाम में पधार चुके हैं, क्या आपको कृष्ण वियोग है? देखिए, साक्षात ये धर्म है और पृथ्वी गौरूप धारण करके खड़ी थी। जिस धर्म के 4 पैर बताए हैं, 4 स्तंभ बताए हैं, 4 खंभ हैं, सत्य, दया, तप और पवित्रता। चारों का प्रतिफल मिलकर के बनता है धर्म। परंतु युग के प्रभाव से केवल सत्य रूपी चरण पर ही धर्म खड़ा था और पृथ्वी से धर्म का संवाद भागवत में हो रहा है। जब पूछा तो पृथ्वी ने कितना सुंदर उत्तर धर्म को दिया और कहा कि भवानि वेद तत्सर्वं यनमां धर्मान पृच्छसि चतुर्भि वर्तसेन पादै लोक सुखावहै। धर्म तुम जानते हो, और फिर भी तुमने पूछा है कि मैं दुखी क्यों हूं, तो बता देती हूं। जिनके अंदर ये गुण विद्यमान रहते हैं, सत्य, शौच, दया, शांति, त्याग, संतोष, आर्जवम, शम, दम, तितिक्षा, ये परमात्मा के गुण गिनाए। जिनके अंदर ये गुण विद्यमान रहते हैं, वो श्री कृष्ण हम सब को छोड़ करके अपने परम धाम में पधार चुके हैं। जब ये सुना आपस में वार्तालाप को महाराज परीक्षित, तो एक पेड़ की आड़ में जाकर के परीक्षित खड़े हो गए। दोनों की बात सुन रहे थे, पृथ्वी की और धर्म की, जो गऊ और बैल बनकर के खड़े हैं। तो राजा परीक्षित ने उसी समय क्या देखा कि एक व्यक्ति आया जिसने अपने माथे पर एक मुकुट पहन रखा है, एक हाथ में डंडा है, और आकर के वो तत्र गो मिथुनम राजा हन्यमान मनाथवत, आकर के लात से उसने गऊ को मारा, धकेला, और डंडा से बैल को मारा। जो महाराज परीक्षित ने देखा, तो राजा परीक्षित निकल करके आते हैं और कहते हैं कि तूने मेरे राज्य में गऊ को लात मारी और तूने उस बैल को डंडा का प्रहार किया, तू कौन है?
तो इसने कहा कि महाराज अब तो मेरा समय आ गया है, मेरा नाम है कलिकाल। तो राजा परीक्षित ने कहा कि कली तू मेरे राज्य को छोड़ करके चला जा। तो कली ने कहा कि महाराज कहाँ जाऊं? जहां तक सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है वहां तक आपका राज्य फैला है, तो जहां भी मैं जाता हूं वहीं आप मुझे धनुष बाण लिए दिखाई देते हैं। तो परीक्षित ने विचार किया कि कली के अंदर सब अवगुण है, परंतु एक महान गुण है कि कृते यद ध्यायतो विष्णु त्रेतायां ययतो मखै द्वापरे परिचर्यायां कलौ तद्धर कीर्तना। सतयुग में परमात्मा की प्राप्ति ध्यान में होती थी। त्रेता में परमात्मा की प्राप्ति यज्ञ हवन से हुई, और द्वापर में जिनके अंदर सेवा भाव था उनको परमात्मा मिला। परंतु इस कलकाल में यदि मुक्ति का कोई सरल उपाय है तो वो परमात्मा का नाम है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो जब कलिकाल में देखा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, भाई को भाई अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिश दश हो, सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने वश कर राखेऊ रामू। तो इस कलकाल में परमात्मा के नाम की अद्भुत महिमा है। मुक्ति का यदि कोई सरल उपाय है तो वो परमात्मा का नाम है। श्रीमद् भागवत कहती है